ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि भगवान हम पे राजी हो गया है। पूछे अपने से, क्या हमें एहसास है, रियलाइजेशन है कि भगवान हम पे राजी है। देखिए, हमने जन्म जन्म उनकी भक्ति की है, उनको बहुत प्यार किया है। अब जो आत्माएं उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो सच्चाई पूर्वक उनके कार्यों में मदद करते हैं, जो सच्चे होकर भगवान से योग युक्त होते हैं, जो अपनी सत्य स्वरूप की स्थिति में स्थित होते हैं। ये गहरा सब्जेक्ट है। आत्मा की सत्यता में स्थित होना, परमात्मा की सत्यता को जानकर उसके स्वरूप पर स्थित होना, ड्रामा की सत्यता को जानकर अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना, ऐसी आत्माओं से भगवान राजी रहता है। हम उसे प्यार करते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके कार्यों से हमारा कितना प्यार है, उसकी शिक्षाओं से हमारा कितना प्यार है, जो कहता है क्या वो हम करते हैं, यही सच्चा प्यार होता है। तो भगवान हम पे राजी है और राजी होकर हमें वरदान दे रहा है। देखो, एक दिन तो अव्यक्त बाबा ने उस दिन के लिए ही कहा, आज बाप दादा वरदान देने को तैयार है, आप जो भी वरदान चाहोगे वो मिल जाएगा। कैसे भगवान राजी होता है अपने बच्चों पर। विशेष दिन होता है, विशेष कार्य हम सब करते हैं, तो वो परम सद्गुरु हम सबको वरदान दे देते हैं। तो वरदान लेने के लिए हमें अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखना होगा। वरदान उन्हें मिलते हैं जो प्रभु प्रेम में मगन होते हैं। वरदान उन्हें मिलते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं और जो रोज सवेरे सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि लेकर अनुभव करते हैं बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा उन्हें वरदान देते हैं। तो हम वरदान लेने के पात्र बन जाएं और रोज, कुछ दिन तक रोज या जब भी आपको पसंद हो, हम सवेरे सूक्ष्म लोक में चला करें। बाबा को सामने कमल आसन पर विराजमान देखें। शिव बाबा उनके मस्तक में हैं। वो परम सद्गुरु है, भोलानाथ है, प्रसन्न होकर विराजमान है। फिर बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और दिया वरदान। स्वीकार करेंगे, भगवान के द्वारा ये वरदान मुझे मिला है। और उसको फलीभूत करने का तरीका है कि रोज अमृत वेले कुछ दिन तक, कम से कम 21 दिन कर लें अमृत वेले, और दिन में भी कर्म करने के समय भी उसको कई बार याद कर लें, परम सद्गुरु से मुझे ये वरदान मिल चुका है। फिर उसे यूज कर लें। यूज करने का तरीका ये होता है, मान लो आपने वरदान चाहा था, जो भी मेरे सामने आए मेरी दृष्टि पाकर उसके दुख दूर हो जाएं, मेरे वाइब्रेशन से उसके दुख दूर हो जाएं। तो कोई भी ऐसी दुखी आत्मा आपके सामने आए, तब याद करो, बाबा से मुझे वरदान मिला हुआ है ये। उसे दृष्टि दो, संकल्प करो, इसके दुख समाप्त हो जाएं। ऐसे ही विघ्न विनाशक का वरदान को याद करो, दृष्टि दो, संकल्प करो, इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए। किसी की मन बुद्धि बहुत भटक रही है, भटकने से वो व्यक्ति बहुत परेशान है। आपने बाबा से वरदान ले लिया है कि जिसको मैं दृष्टि दूं उसका चित्त शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। वरदान को याद करके दृष्टि दें, संकल्प करें, तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी और इस तरह हमारा जीवन सहज हो जाएगा। वरदान हर कठिन चीज को सरल कर सकते हैं, कर देते हैं। इसके जीवन में अनुभव होते जाएंगे। हम स्वयं को भी वरदानी अनुभव करेंगे,
अनेकों को वरदान देकर उनके कष्ट निवारण करेंगे। और इसी की यादगार में, भक्ति में, हमारी मूर्तियों की जब लोग पूजा करेंगे तो उनको भी हमसे यही अनुभूति होगी। इसलिए कम से कम किसी एक वरदान के विशेषज्ञ अवश्य